करनाल के काछवा रोड पर देर शाम भयानक सड़क हादसा देखने को मिला। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ी के बीच में हुआ हादसे में गाड़ी चालक को गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसा किस तरह से हुआ, इस बारे में अभी तक किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थाना सदर पुलिस के जांच अधिकारी विकास कुमार ने उन्हें सूचना मिली थी कि काछवा गांव के पास काछवा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद यहां पहुंचे हैं। घायल गाड़ी चालक को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया है। आगे जिस भी तरह की जानकारी और बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक गाड़ी चालक के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी लोड थी, जिसके साथ गाड़ी चालक एक्सीडेंट हुआ है। सर, क्या सूचना मिली थी, आप यहाँ पर पहुंचे? सूचना मिली थी कि काछवा रोड पे काछवा गांव के पास एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक गाड़ी के बीच हुआ है, जिसमें गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल पहुंचा दिया। आगे जैसे भी जो भी जानकारी प्राप्त होगी, बयान के अनुसार जो भी बयान ले जाएंगे, बयान के अनुसार कानूनी कार्रवाई अभी तो जानकारी मिली है सर, कहाँ का रहने वाला? अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। तो किसके साथ हादसा हुआ ये पता नहीं? एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जिसमें लक्कड़ लदे हुए थे, और एक ये गाड़ी है होंडा सिटी, इन दोनों के बीच एक्सीडेंट हुआ। तो काछवा रोड पर हुआ है सर? जी, काछवा रोड। तो अभी कोई कागज वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला? अभी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके अनुसार। तो हालात कैसे है? धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय तहसील कार्यालय पर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त 48 ग्रामों की पटवारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों के लिए अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे। इन पटवार संघ की मांग है कि जब तक राज्य सरकार उनकी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करेगी और उन पर विचार नहीं करेगी, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इन पटवार संघ द्वारा बीते कई समय से यह मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा हर बार मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। आज तहसील कार्यालय पर इन पटवार संघ ने नारेबाजी कर समस्त राजकीय कार्यों का बहिष्कार कर विरोध जताया। मैं हेमंत सिंह, उपाध्यक्ष जिला शाखा राजस्थान पटवार संघ पाली। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश स्तर के आह्वान पर दिनांक 13 जनवरी 2025 से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में राजस्थान पटवार संघ की 9 सूत्रीय मांगों के संबंध में, जिसमें प्रमुखतः गिरदावरी ऐप को लेकर संशोधन किया जाना अति आवश्यक है, उस उपलक्ष्य में 13 जनवरी से आज दिनांक 22 जनवरी तक अनुरोध संपूर्ण कार्य बहिष्कार जारी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महावीर इंटरनेशनल शिवगंज सुमेरपुर व अलंकार फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच परामर्श शिविर का मारवाड़ी इंटरनेशनल के संयोजक दीपक गोयल ने बताया कि आयोजन सोमवार को कैंप का आयोजन अंबे माता मंदिर परिसर जाकर भट्ट आबू रोड में हुआ। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें शिविर में जरूरतमंद लोगों की आंखों की मशीन द्वारा जांच की गई व चश्मा दवाइयां निःशुल्क दी गई। शिविर में ब्लड, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर की जांच निःशुल्क की गई। महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय सचिव अशोक जैन अपने कैंप का अवलोकन करते हुए मेडिकल उपकरणों का महावीर इंटरनेशनल के सह सचिव नरेश सांखला के साथ MOU साइन किया। डॉक्टर मनन कुमार ने कैंप में पधारे हुए मरीजों की जांच की। वहीं महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय सचिव अशोक जैन ने कैंप में पधारे हुए सभी मरीजों को कैंप में मिली सेवाओं को लेकर जानकारी ली। कैंप में 200 लोगों को निःशुल्क चश्मे व दवाइयां वितरित की गई और 17 लोगों आंखों का ऑपरेशन के लिए चयनित हुए। महावीर इंटरनेशनल संयोजक दीपक गोयल, संयोजक नरेश सांखला, रजत चौहान, योगेश पटवा, भरत कुमार, जितेंद्र कुमार, गोविंद वैष्णव, कल्पेश वैष्णव आदि मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि दिन दहाड़े भरे बाजार से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भरे बाजार दुकान के बाहर रखा पानी वाला गीजर 2 बाइक सवार उठा के चले जाते हैं, जिसकी सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी हुई वायरल। वहीं जानकारी देते हुए थाना मुखी जसविंदर सिंह ने कहा कि हमें पता चला है कि एक सीसीटीवी वायरल हो रही है। वाघा पुराना की ज्ञानी जेल सिंह मार्केट से 2 बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान के बाहर रखा गीजर चुरा लिया। हमारे पास अभी भी किसी की कोई भी लिखित शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आ जाती है तो आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। एक ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਜ਼ਰ ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿल्कुल करांगे ਅਤੇ जल्दी तो जल्दी ਜਿਹੜਾ चोर ਨੂੰ गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे दिता जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता निर्देशन में
उपखंड क्षेत्र के 48 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की कार्यशाला बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा योजना, आवासीय योजना एवं राज्य सरकार की जनहित कार्य योजना की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली गई। स्वच्छता मिशन के तहत कार्य करने, ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखने, अवैध गाँव में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करवाने, नए अवैध अतिक्रमण नहीं करवाने के निर्देश विकास अधिकारी द्वारा दिए गए। महत्वपूर्ण कार्यशाला बैठक में मारवाड़ जंक्शन सहायक विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिंधु यूथ इंटरनेशनल पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत सिंधी गुरु संगत दरबार के तत्वाधान में अमर शहीद हेमू कलानी का 83वां बलिदान दिवस श्रद्धा से मनाया गया। संस्था अध्यक्ष देवदास जगवानी, महासचिव अशोक मूलचंदानी की देखरेख में आयोजित समारोह में समाज बंधुओं, जनप्रतिनिधियों, युवाओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि देशभक्ति का जज्बा ही हमारे प्रेरणा है। शहीद हेमू कलानी की देशभक्ति युवाओं के लिए राष्ट्रीय हित का मार्ग प्रशस्त करती है। इस अवसर पर सिंधी सेंट्रल पंचायत के महासचिव लक्ष्मण खेतानी, देवदास जगवानी, भाजपा नेता महेंद्र मेघवाल आदि ने हेमू कलानी को राष्ट्र व समाज का गौरव बताया। इस अवसर पर मुरली गंगवानी, पार्षद अनिल प्रजापति, पायल जानियानी, नरेंद्र फितानी, लक्ष्मण मूलचंदानी, चेतन गंगानी, दीपक मोरदानी, प्रेमचंद झामनानी आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यावर जिले के बर कस्बे के तालाब की पाल पर स्थित आज संत कालूराम जी महाराज धूनी पर 72वें निर्वाण महोत्सव को लेकर बाबा के भक्तों में दिखा उत्साह। बाबा के आश्रम पुजारी मुरलीधर वैष्णव ने बताया कि रात को विशाल भजन संध्या का आयोजन भजन गायक रामकुमार मालूनी सहित कई ख्यातनाम कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई और आज सवेरे पुजारी मुरलीधर वैष्णव एवं भक्तों के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई जो मुख्य बाजार से बर बस स्टैंड होते हुए ताराबाई मंदिर पहुंची, जहाँ विशेष अनुष्ठान कर पुनः मंदिर पहुंची। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय तहसील कार्यालय पर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त 48 ग्रामों के पटवारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों के लिए अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे। इन पटवार संघ की मांग है कि जब तक राज्य सरकार उनकी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करेगी और उन पर विचार नहीं करेगी, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इन पटवार संघ द्वारा बीते कई समय से यह मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा हर बार मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। आज तहसील कार्यालय पर इन पटवार संघ ने नारेबाजी कर समस्त राजकीय कार्यों का बहिष्कार कर विरोध जताया। मैं हेमंत सिंह, उपाध्यक्ष जिला शाखा राजस्थान पटवार संघ पाली। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश स्तर के आह्वान पर दिनांक 13 जनवरी 2025 से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में राजस्थान पटवार संघ की 9 सूत्रीय मांगों के संबंध में, जिसमें प्रमुखतः गिरदावरी ऐप को लेकर संशोधन किया जाना अति आवश्यक है, उस उपलक्ष्य में 13 जनवरी से आज दिनांक 22 जनवरी तक अनुरोध संपूर्ण कार्य बहिष्कार जारी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन की आर.एन. टैगोर विद्यालय पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से थानाधिकारी भारत सिंह रावत द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक किया गया। थानाधिकारी द्वारा छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर इन अपराध से बचने, साइबर अपराध रोकने में पुलिस की मदद लेने के बारे में बताया। थानाधिकारी ने बताया कि अनजान कॉल पर किसी भी प्रकार की OTP नहीं दे। साइबर अपराध से अपने परिवार एवं निजी जानकारी सोशल मीडिया सहित इंस्टाग्राम, फेसबुक पर साझा नहीं करें। साइबर अपराधियों द्वारा किए जा रहे अपराध की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। आज साइबर अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए थानाधिकारी ने साइबर अपराध से बचने के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक किया। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करना है। किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले एक बार ठहर करके सोचना है कि ये सही है या गलत है, ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता है। साइबर अपराध बहुत बड़ा विषय बच्चों, कोई एक या दो एग्जाम्पल नहीं है। अपराधियों के पास आपको ठगने के लिए सैकड़ों तरीके हैं और रोज नए तरीके बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से एक नया तरीका चल पड़ा है कि आपके माता पिता के पास फोन जाएगा, आपके पिताजी को कहा जाएगा कि आपका जो बच्चा है उसने तो अपराध कर दिया है, उसने ये फला अपराध कर दिया, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं। और होगा क्या, उनको वीडियो कॉल किया जाएगा। वीडियो कॉल में कोई मुझ जैसा इस तरह की वर्दी पहन करके उनको कहेगा कॉल पर, आपके बच्चे ने अपराध कर दिया, हम उसको जेल में डाल रहे हैं। अब होगा क्या, आपके पापा मम्मी घबरा जाएंगे, आपके पापा मम्मी उनके हाथ जोड़ेंगे कि नहीं नहीं साहब हमारे बच्चों को बचाइए। वो कहेंगे कि अगर बचाना है तो देख लो भाई कितने पैसे लगेंगे, और आपके माता पिता जल्दबाजी में उनको पैसे का भुगतान कर देंगे।
किसी रोते हुए बच्चे की उनको आवाज सुना देंगे। आपने यस सर। पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर जागरूकता को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज मारवाड़ जंक्शन के टैगोर स्कूल में बच्चों के साथ मीटिंग ली जाकर के इन्हें साइबर अपराधों के विषय में और साइबर वर्ल्ड के विषय में जानकारी दी गई और आइंदा भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाकर के साइबर जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गिरी गांव में पेयजल की गंभीर समस्या से परेशान होकर महिलाओं ने ग्राम में प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। महिलाओं ने बताया कि ग्राम में गत 10-15 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में लोग टैंकर से पानी मंगाने को मजबूर हो गए हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर ग्राम पंचायत व जनप्रतिनिधि भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कल पंचायत भवन पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। आपकी प्रमुख मांग क्या है? आप क्या चाहते हो कि जो आपकी पानी की समस्या है इसका अभी तक समाधान क्यों नहीं हुआ? हम सब पानी आ रहा नहीं है और अधिकारी को सब बोलते हैं पानी नहीं आ रही है, समस्या पानी की है और फैमिली में जाते हैं और पानी कहाँ से लाते हैं? आप लोग फैमिली में जाते हो लेकिन आपकी समस्या का समाधान जो पंचायत पानी की है वो पंचायत नहीं कर रही है क्या? पंचायत नहीं कर रही है। आपने सब अधिकारियों को अवगत कराया क्या? फिर भी आपकी मांग का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कलेक्टर साहब आके गए हैं, सब अधिकारी आके 300 रुपया टैंकर का कहा जाते हैं, 400 लेते हैं। इनका कहना है कि जो है 300-400 रुपये टैंकर के हम कहाँ से लाए और जो हमारी मांग है जो समस्या पानी की है उसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनहित कार्यकर्ता सत्यप्रिय सक्सेना ने जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर क्षेत्र के ग्राम मौजमपुर जेतरा रेलवे लाइन के समीप जल निगम द्वारा निर्माणाधीन पानी की टंकी के निर्माण कार्य में लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप निर्धारित कवर्ड एरिया से कम जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। टंकी का निर्माण टंकी निर्माण में किया जा रहा है। निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग लगभग 2 वर्ष की समय अवधि में भी पूरा नहीं किया जा सका है। टंकी का निर्माण जेई जल निगम ने आरोपों को पूरी तरह से नकारा। क्या है पूरा मामला, देखिए संवाददाता मुनीश उपाध्याय के साथ। जी साहब, क्या नाम है सर आपका? अंकित वर्मा। ये पानी की टंकी का जो सत्य आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, इसका मामला बताइए पूरा। इसमें जो डीपीआर है बोले कवर्ड एरिया ज़्यादा, इसमें पहले टंकी हमारी बड़ी थी, उसके बाद प्रधान ने इसको टंकी को बोला कि हमारे साइड में दूसरी बनी हुई है जी, तो इसके लिए छोटी टंकी बनी, तो कवर्ड एरिया को कम किया गया है। अच्छा। और डीपीआर भी रिवाइज हुआ, इसमें प्रशासन से भी लखनऊ से कम ही आया है कवर्ड एरिया। अच्छा। और बात रही भ्रष्टाचार और काम क्वालिटी से, नहीं तो ये एनडीटी टेस्ट से पूरा रिपोर्ट लग जाएगी कि सही है कि क्या है। रिपोर्ट लग जाएगी या लग गई है? लग जाएगी, इसीलिए मैं आया हूँ आज, वही बुलाया था इनको सब। अच्छा, ये बताइए इस टंकी का जो बनने का समय है, कुछ तो समय अवधि निर्धारित होगी इसकी? 2024 थी, इसमें कंपनी ने अपना स्टंट करा लिया है 6 महीने का। और ये कार्यदायी संस्था कौन है इसकी? वीटीएल। तो उसने काम पूरा क्यों नहीं किया है अभी तक? काम उसका कुछ मतलब काम चल रहा था इसी में, और उसमें थोड़ी क्रॉसिंग के लिए अप्रूवल नहीं आया था। रेलवे की क्रॉसिंग भी है इसमें, रेलवे की क्रॉसिंग लोग कर भी रहे थे, उसमें थोड़ा तार वार कट गया था, तो उसका दोबारा भी अप्रूवल आएगा अभी। अच्छा, शिकायत करता ये कहना गया इसकी जो निर्माण चल रहा है इसमें घटिया सामग्री, आपने इसकी जांच की? घटिया इसमें ट्यूब टेस्ट वेस्ट सारे हो चुके हैं, जितना काम हुआ है वो अभी सब सही है। अगर अभी भी इनको आपको लग रहा है तो उसके लिए एनडीटी टेस्ट होता है हमारे में, वो करा देंगे। वकील साहब, ये पानी की टंकी का क्या मामला है, जरा बताएं इस बारे में। जनाब, पानी ये जल जीवन मिशन के तहत बन रही टंकी। अच्छा। ग्राम मौजमपुर जैतरा मौजा भूंगा रंगला। अच्छा। धामपुर में। जी जी। 2 साल तो हो गए इसको बनने के, ना तो इसकी वहाँ पर बनने की अवधि कब से शुरू है और कब ख़त्म है। अच्छा। हालत देख रहे हैं 2 साल में क्या वो है। हमारे हिसाब से तो ना इसकी सामग्री ठीक लगी है। क्या कमी है सामग्री में? घटिया, बनाने वाले ने बताई घटिया, एक बात। अच्छा। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि प्रस्ताव शासन ने ज़्यादा कवर्ड एरिया का दिया था। अच्छा। और ये कम कवर्ड एरिया में बन रही है। जो टंकी के लिए हाँ। जमीन का प्रस्ताव था वो हाँ। ज़्यादा जमीन का था। अच्छा। बन ये कम उसमें रही है कवर्ड एरिया में, क्यों बन रही है ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अच्छा। ठीक है सर, बाकी इसकी हमारे हिसाब से 100% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, ये जीता जागता उदाहरण भ्रष्टाचार का। बना क्यों नहीं 2 साल में? सामग्री घटिया, जमीन का प्रस्ताव ज़्यादा का था, वो कम क्यों है, बाकी जय हिसाब बताएंगे। अच्छा, आपने इसमें शिकायत की थी कुछ? मैंने शिकायत की थी जनाब। उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ? निस्तारण के लिए जय साहब ने बुलाया, मैं आया हूँ, अभी तो निस्तारण नहीं।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मॉडल टाउन के अमरजीत ने 5 एकड़ जमीन व अपनी कोठी बेचकर बेटी बहन व पत्नी को करोड़ों रुपए दे दिए। जब अमरजीत के पास देने को कुछ नहीं रहा तो परिवार के लोग उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर गए। वह वृद्ध आश्रम में बीमार पड़े तो आश्रम के प्रतिनिधियों ने उन्हें जन सेवा दल के अपना आशियाना में छोड़ दिया। 2 साल बाद 15 जनवरी को उनकी मौत हो गई। नागरिक अस्पताल के शव गृह में 4 दिन से उनका शव अंतिम संस्कार के इंतजार में रहा। बेटी, पत्नी और बहनों को उनकी मौत की सूचना दी तो उन्होंने अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया, जिसके बाद मंगलवार शाम को जन सेवा दल के सदस्यों ने असंध रोड स्थित शिवपुरी में उनके शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया। इसका नाम सरदार अमरजीत सिंह था। ये हमारे पास लगभग 2 वर्ष से था। इससे पूर्व पहले ये वृद्ध आश्रम में था, वहाँ बीमार पड़ गया था तो ये बेड पे आ गया था। तो फिर उन्होंने जन सेवा दल अपना आशियाना में छोड़ा तो इसका मैंने इलाज कराया, ठीक ठाक चल रहा था। 15 अगस्त के दिन ये बहुत खुशी से नाचा भी और इसने अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे पास ज़मीन भी थी, कोठी भी थी, सब कुछ था। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं, ऐसा उदाहरण देखने को मिला हमें। आज से 5-6 दिन पूर्व ये तबीयत इनकी ख़राब होगी, हम सिविल अस्पताल में लेकर आए तो हमने परिवार को फ़ोन किए। एक बार परिवार दिल्ली से इसे देखने ज़रूर आया मगर देख कर चला गया। अब उसकी मृत्यु बाद इनकी धर्मपत्नी को फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि मैं चल नहीं सकती, आप इसका संस्कार कर दो और संस्कार करने के बाद मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र दे देना। तो इसकी बहनों को फ़ोन किया, एक यूएसए में है, एक औरंगाबाद है, तो उन्होंने कहा कि हम आ नहीं सकते, आप इसका संस्कार करा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपने पहले भी बहुत इसकी सेवा की है। तो हमें ये देखने की इंसानियत मर चुकी है। हम देखते हैं जब तक अगर मैं इसके पास आज की डेट में पैसा होता, ज़मीन होती, जायदाद होती तो चाहे यूएसए का इससे भी दूर होते तो इसका परिवार यहाँ पहुँच जाता। आज इसके पास कुछ नहीं है तो सभी परिवार वालों ने पहले पैसे जो इसकी 8 किले, आज पता लगा मुझे कि 8 किले इसकी ज़मीन थी और मॉडल टाउन में इसकी एक कोठी थी, वो कुछ परिवार ने बांट ली, कुछ यार दोस्तों ने ले ली, जो उनका कहना है। तो मगर आज देख रहे हैं ना तो कि यार दोस्त नज़दीक है, ना परिवार का सदस्य नज़दीक है। जन सेवा दल ने पहले भी इसकी सेवा अपने परिवार की तरह की है और आज इसका संस्कार भी विधि पूर्वक करेगा और इनके फूलों को हरिद्वार ले जाकर विसर्जित करेगा। मेरे साथ कमल गुलाटी जी हैं। हम हर दूसरे तीसरे दिन इन्हें स्नान कराते थे, कपड़े नए पहनाना, जो कुछ इन्होंने कहा कि मुझे ये खाना है, हमें ला दे। बहुत अच्छी तरह खुशी से हमारे पास ज़िंदगी बिताई इन्होंने। परंतु मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ, सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों की सेवा करें, बुजुर्गों को घर से ना निकालें। और ऐसा अगर आप करेंगे तो कल को आने वाला समय भी आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे जैसा आप अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं। कितनी उम्र थी? इनकी उम्र 84 साल थी और मॉडल टाउन में इनकी कोठी थी और अजीजुल्लापुर में इनकी ज़मीन थी। ज़मीन तो वहाँ पर करोड़ों रुपए की है। ज़मीन करोड़ों रुपए की है। इनके परिवार का कहना है कि किसी ने इनसे छीन ली है, कोई इनका कहना है कुछ परिवार ने ले ली है। अब ये तो मालिक। प्रदेश के नायब सरकार की ओर से किसानों और युवाओं और महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन दीदी का भी इसमें प्रस्ताव है, जिसमें हर जिले में 2 से 3 महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं। रोजगार की दिशा में एक बेहतरीन कदम है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ड्रोन निःशुल्क प्रशिक्षण करनाल और गुरुग्राम में युवाओं को दिया जाएगा। ड्रोन परीक्षण की अवधि 15 दिन रहती है। यह प्रशिक्षण बिना कोई शुल्क दिया जाएगा। इच्छुक किसान व युवा अपना आवेदन भर सकता है। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें लागू की गई हैं। कहतर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी का चयन योग्यता अनुसार किया जाएगा। सर, कृषि विभाग के द्वारा जो ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम है। विभाग के द्वारा किस प्रकार की पहल है, क्या रणनीति बनाई गई है ताकि उनको लाभ मिले? देखिए, हम हर साल एक पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करते हैं, जिसमें जो भी बेरोजगार युवा हैं जो कि मैट्रिक पास और जिनके पास पासपोर्ट हो और वो इच्छुक हो कि मैं ड्रोन की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, बशर्ते कि वो किसी एफपीओ या सीएचसी कस्टमरिंग सेंटर या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हो, वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकता है। बाकायदा विभाग के पोर्टल पर जाकर वो अपना पंजीकरण करें, जिसमें मैट्रिक की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और जो प्रमाण पत्र है, सदस्यता है उसके पास कोई प्रमाण पत्र है कि उसके पास एफपीओ में वो काम करता है या किसी सीएचसी में काम करता है, तो वो उसकी रिकमेंडेशन करेंगे और उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने उपरांत हम उसको करनाल में और गुरुग्राम में 2 हमारे सेंटर हैं,
वहाँ पर इनको निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएंगे। 15 दिन का प्रशिक्षण रहता है कि ड्रोन को किस हाइट पे चलाना है, किस तरह से मैपिंग करनी है, किस तरह से दवाइयों का और नैनो फर्टिलाइज़र, नैनो यूरिया, DAP का स्प्रे कर सकते हैं। और ये बड़ी एक तकनीकी कार्य है, इसमें उनकी पूरी तरह से 15 दिन के अंदर ट्रेनिंग देके तभी उसको फील्ड में उतारा जाता है। और हमने 2 कंपनियों को, 2 या 3 कंपनियों को ये निर्देश भी दिए हैं सरकार द्वारा कि वो इनको रियायती दरों पर ड्रोन मुहैया कराए जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। तो इनको ट्रेनिंग उपरांत वहाँ पर ड्रोन उपलब्ध कराते हैं। और ड्रोन दीदी का कंसेप्ट भी इसमें है। हर ज़िले में 2 या 3 महिलाओं को भी ड्रोन दिए जा रहे हैं। और ये रोज़गार की दिशा में बड़ा अच्छा एक कदम है सरकार का, सराहनीय कदम है। उस तरफ काफ़ी लोग इसमें बढ़ रहे हैं। और इससे किसानों को ये कहना भी है कि इससे जो स्प्रे होता है उसमें बड़ी अच्छी एक्यूरेसी आती है, एक सार स्प्रे होता है और बिल्कुल जो आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं उसका तुरंत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये जो कार्य है विशेषज्ञों की देखरेख में ही प्रशिक्षण देने उपरांत किया जाता है। और वो ड्रोन पायलट है जो उसके साथ ही उसको कराया जाता है। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से लगने वाले बाजारों में दुकान लगाने वाले लोगों से वसूली की जाती है। इसको लेकर सैकड़ों लोगों ने आज नगर निगम अधिकारियों को शिकायत दी है। वहीं निगम के अधिकारियों ने उगाही करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। फरीदाबाद में सप्ताह के अंदर अलग अलग जगह पर बाजार लगाए जाते हैं जिन्हें दुकान लगवाने की आवाज में उगाही की जाती है। लोगों ने कई लोगों पर उनसे जबरन वसूली करने का आरोप भी लगाया है, जिसको लेकर निगम के अधिकारियों को शिकायत देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि वह छोटी सी दुकान लगाते हैं, उसकी आवाज में जो कमाई होती है ये दबंग लोग उनसे जबरन वसूली कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? चंचल। कहाँ से आए हैं आप? जरा कॉलोनी से। क्या समस्या लेकर आए? समस्या सिर्फ एक बाजार की है सर, और बाजार में ज्यादा टाइम तो रोज रोज तो कोई लगाता ही नहीं है। 2 घंटे का 3 घंटे का ही बाजार रहता है मात्र, उसमें भी गुंडे आके परेशान कर रहे हैं कि अभी हमें हफ्ता दो। हम कहाँ से देंगे हफ्ता? 200 रुपए कमाने वाला बंदा, घर में किसी के आटा है किसी के नहीं है, वो मजदूर आदमी अपने लेके जाता है और उनको लोगों गुंडों को दे देंगे तो घर में क्या जाएगा? ये बताइए आप। कौन लोग हैं ये? रोहतास और एक डोली, कुछ और भी आ जाते हैं उनके संग। यहाँ पे मैटर उल्टा ही दे रखा है कि हाँ। हम लोग मतलब जाम लगा रहे हैं, हमारे वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसा कुछ तो नहीं सर है। अगर ऐसा कुछ है तो वो हमसे पैसे क्यों मांग रहा है? वो हमसे ये बोल रहा है कि तुम हमें पैसे दो। इन लोगों से अवैध वसूली करते हैं। तो माननीय आयुक्त महोदय ने उस दिन ये डायरेक्शंस दी थी कि बाजार तो नहीं लगने देंगे, लेकिन इस तरह की जो उगाही करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज इस शिकायत में कुछ 200-250 लोग आए थे, कुछ महिलाएं थी कि उनसे इस तरह की जबरन उगाही कुछ लोग कर रहे हैं। तो उनके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस पे हम कंप्लेंट भेजेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। नाम भी सामने आ गए होंगे? बिल्कुल, उसमें कुछ रोहित या रोहतास और डोली नाम के व्यक्ति जो उगाही कर रहे हैं उस कंप्लेंट में ये है, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आज से करीब 3 साल पहले वहाँ पैदल आदमी निकल नहीं सकता था। इतनी गंदगी रहती थी। वहाँ हमने JCB चलवा के, मिट्टी डलवा के, सफाई करवा के जब बाजार लगाया। वहाँ बरसातों में ये क्या होता है, नगर निगम का जितना कचरा होता है ना वो वहीं डलता था। बाजार वाले परेशान, वो आसपास वाले पड़ोसी परेशान थे। तो बाजार लगने से किसी को कोई दिक्कत है वहाँ लोग? ये कॉलोनी वालों ने शिकायत की थी या किसने शिकायत करी? ये सर करना तो ये कॉलोनी का है, पता नहीं कहाँ का है। और बाजारों में इसका काम है घूमने का। अच्छा, हाँ जी। तो शिकायत परेशान करने का। तो शिकायत दे दी। दोगे तो शांत रहेगा, नहीं दोगे तो कंप्लेंट लेके आ जाएगा। वो काम है। ठीक। मुंबई में सैफ अली खान पर हुए हमले में पुलिस ने जहां एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है, इसी के बाद दिल्ली NCR में भी बांग्लादेशियों पर स्थानीय पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार आपराधिक मामलों में बांग्लादेशियों की संलिप्तता के बाद गृह मंत्रालय और स्थानीय पुलिस ने जब बांग्लादेशियों की धरपकड़ का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है, तमाम संदिग्ध इलाकों में जाकर स्थानीय पुलिस बांग्लादेशी की पहचान करने में जुटी है। सभी प्रवासी और स्थानीय लोगों के दस्तावेजों की जांच कर स्थानीय पुलिस उनका रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। फरीदाबाद के बालूका आदर्श नगर थाने की शो हरिकिशन की माने तो उन्होंने स्लम बस्ती एरिया में जाकर सभी संदिग्ध लोगों के दस्तावेज चेक किया और उनकी सत्यापना की जाँच भी की। उन्होंने कहा कि यदि
कोई भी संदिग्ध व्यक्ति का बांग्लादेश कनेक्शन निकलता है तो उसके ऊपर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक की जांच में कोई भी ऐसा संदेश व्यक्ति सामने नहीं आया है जिसका बांग्लादेश कनेक्शन निकला हो। लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस और तमाम टीम अलर्ट पर है और संदिग्ध लोगों की तलाशी अभियान जारी रहेगा। एसएसपी साहब, जिस तरीके से सैफ अली खान में जो आरोपी पकड़ा गया, हमले के आरोपी, वो बांग्लादेशी निकला। इसके पश्चात दिल्ली एनसीआर में भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसता जा रहा है बांग्लादेशियों के ऊपर। स्थानीय पुलिस किस तरीके की कार्रवाई कर रही है? हमारी पुलिस भी यहाँ कोई होटल, धर्मशाला वगैरह में चेकिंग कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी झोपड़ियों में भी चेकिंग